यह बात तो तय है, मोहब्बत को समझने वाले पूरी दुनिया झुकाते हैं। अगर मैं उदाहरण एग्जाम्पल की बात करूं, सुभाष चंद्र बोस की बात आती है। सुभाष चंद्र बोस ने मोहब्बत के अर्थ को समझा था, मोहब्बत के वास्तविक अर्थ को समझा था। चंद्रशेखर आजाद ने मोहब्बत के वास्तविक अर्थ को समझा था, उसकी परिभाषा को जाना था, तभी तो आज हम आजाद हैं। अगर ये हमारे वीर शहीद अगर मोहब्बत की परिभाषा नहीं जानते तो आज भी हम कहीं ना कहीं गुलाम होते। तो आज आजाद होने के बाद भी अगर हम मोहब्बत की परिभाषा को नहीं जान पाते, आज आजाद होने के बाद भी अगर मोहब्बत को नहीं समझ पाते, तो ये हम सबका दुर्भाग्य है। यदि आपके पास परेशानी है तो सबसे पहले उन परेशानियों की एक सूची बना लो, परेशानियों की एक लिस्ट बना लो और उस लिस्ट को मोहब्बत से तुलना करो। अब जो आज की परिभाषा है मोहब्बत की, वह मोहब्बत की परिभाषा सरासर गलत है। मोहब्बत का वास्तविक अर्थ होता है कि अपने आप को समझते हुए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, अपने कर्तव्यों को समझते हुए अपने जीवन की परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना, ताकि आने वाली पीढ़ी तुमसे सबक ले, तुमसे सीखे, तुम पर गर्व करे। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो अपनी जिम्मेदारी को समझो। यदि आप एक फैमिली में रहते हैं, फैमिली लाइफ जीते हैं, तो अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझो। यदि आप देश में रहते हैं तो देश की जिम्मेदारी को समझो, अपने राष्ट्र की जिम्मेदारी को समझो। आपको क्या करना है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आपको किस रास्ते पर जाना है ये सिर्फ आप समझ सकते हो, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। और जब तक सिर्फ एक शब्द को समझना है, सिर्फ इस मोहब्बत शब्द को समझ लो, इस शब्द को समझ लो, लव शब्द को समझ लो, प्यार शब्द को समझ लो, फिर देखो जो दुनिया दिखेगी, उसी आंखों से जो दुनिया देखोगे वो बहुत ही खूबसूरत होगा, वो बहुत ही बेहतरीन होगा, वो बहुत ही लाजवाब होगा। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस शब्द को समझ लो और इस शब्द को दोस्त बनो। आज के दोस्त की कोई गारंटी नहीं है कि वह दोस्त तुम्हें कब धोखा दे जाए, लेकिन अगर तुमने मोहब्बत शब्द को अपना दोस्त बना लिया, अपनी परिस्थितियों को तुमने अपना दोस्त बना लिया, गारंटी के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। याद रखना, लैला और मजनू को एक बार जरूर समझो। लैला और मजनू के वास्तविक परिस्थितियों को जानने का प्रयास करो। ये रांझा को समझने का प्रयास करो, राधा और कृष्ण को समझने का प्रयास करो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अपने देश में जो कलाम साहब की बात आती है, जो हमारे देश के प्रेसिडेंट भी रहे, उन्होंने भी मोहब्बत शब्द को समझा था। जितने लोग हैं जो आज एक अलग मिसाल प्रस्तुत करते हैं, उन्होंने वास्तव में मोहब्बत शब्द को समझा है। अगर एक स्टूडेंट्स है तो उसे मोहब्बत क्या सिखाती है? मोहब्बत कहती है कि अपने कर्तव्य को समझ लो, अपने कर्म को जानो, अपने उद्देश्य को जानो, अपनी मंजिल को पहचानो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है और लक्ष्य से तुम्हें भटकना नहीं चाहिए। मोहब्बत के वास्तविक अर्थ को अर्जुन ने समझा था। मोहब्बत के वास्तविक अर्थ को अर्जुन ने समझा था और गुरु ने सिखाया। अर्जुन का सिर्फ एक लक्ष्य था, जो पाना है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो। जो कुछ भी पाना चाहते हो यह ध्यान केंद्रित करो, यही तो मोहब्बत सिखाता है। लेकिन तथाकथित लोगों ने मोहब्बत की परिभाषा को बदल दिया, मोहब्बत शब्द को बदनाम कर दिया। मोहब्बत शब्द के फलसफा को जो है लोगों ने एक दाग लगा दिया। मोहब्बत किया था सुभाष चंद्र बोस ने, मोहब्बत के अर्थ को जाना था चंद्रशेखर आजाद ने, मोहब्बत शब्द के अर्थ को जाना था रानी लक्ष्मीबाई ने, मोहब्बत शब्द को जानने की कोशिश की थी अंबेडकर ने। ये ऐसी महान विभूतियां हैं जिन्होंने मोहब्बत शब्द को समझा है, इसके अर्थ को समझा है, और परिणाम आपके सामने है। अगर भीमराव अंबेडकर ने इस मोहब्बत शब्द को नहीं समझ पाते तो शायद आज परिस्थितियां कुछ और होती। यदि सुभाष चंद्र बोस इस मोहब्बत शब्द को नहीं समझ पाते तो परिस्थितियां कुछ और होती। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, जितने लोग भी सुन रहे हैं, जितने लोग भी इस बात को समझ रहे हैं, सबसे पहले इस मोहब्बत की परिभाषा को जान लो। और बहुत सीधा और सरल है इस परिभाषा को जानना। मोहब्बत कहता है क्या? अपने आप को समझो। तुम्हारा जन्म हुआ है किसी विशेष कार्य के लिए। तुम इस दुनिया में आए हो किसी निश्चित कार्य के लिए। तुम इस दुनिया में आए हो, अपने समय को बर्बाद मत करो, अपने लक्ष्य को पहचानो, अपनी दिशा की तरफ। मोहब्बत आपको मंजिल दिखाती है, मोहब्बत आपको कर गुजरने की क्षमता देती है, मोहब्बत आपको
मजबूत इंसान बनाती है, मोहब्बत आपके चरित्र का निर्माण करती है, मोहब्बत राह दिखाती है, मोहब्बत रोशनी का दूसरा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि इस बात को समझ पा रहे होगे। अगर स्टूडेंट्स हो तो अपने कर्तव्य को समझ लो, अगर आप फैमिली लाइफ जीते हो, पति हो पत्नी हो, तो अपनी जिम्मेदारियों को समझ लो, राष्ट्र हित में अपनी जिम्मेदारियों को समझ लो, अगर आप राजनीति में हो तो अपनी जिम्मेदारियों को समझ लो। फिर देखो, यह वक्त तुम्हारा होगा, यह दुनिया तुम्हारी होगी और सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी और सारी दुनिया तुम्हारी कदमों में झुक जाएगी। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको एक नई दिशा जरूर देगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।